अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेंस के ज़रिए जो इमेज बनती है उस इमेज के बारे में हम जो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, जैसे उसका मैग्निफिकेशन, उसका एटीट्यूड, उसका लोकेशन और उसका टाइप, ये तमाम मालूमात हम इमेज के बारे में दो तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। वन इज़ ग्राफिकल मेथड एंड द अदर वन इज़ मैथमेटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ा था कि ग्राफिकल मेथड में हम रे डायग्राम के ज़रिए इस इमेज के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मैथमेटिकल मेथड आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन के ज़रिए भी हम उस इमेज के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और उस इक्वेशन को हम कहते हैं लेंस इक्वेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज लेंस इक्वेशन एंड हाउ टू डिराइव द लेंस इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लेंस इक्वेशन? It is the mathematical relationship between object distance, image distance and focal length of a lens is called lens equation. Lens equation: object distance, distance of object from the lens; image distance, distance of image from the lens; and focal length of the lens. इनके दरमियान जो mathematical relationship है उसको हम कहते हैं lens equation. अब देखिए लेंस इक्वेशन वो 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस 1 ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बाज बुक्स में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को u से, डिस्टेंस ऑफ इमेज को v से भी जाहिर किया जाता है, लेकिन आपके बुक में यहाँ पर इसको di और d नॉट से जाहिर किया गया है, इसी वजह से हमने ये अलामात इस्तेमाल किए हैं। सो दिस इज द लेंस इक्वेशन। अब हाँ, इंशाल्लाह आने वाले सेक्शन में इस लेंस इक्वेशन को डिराइव भी करेंगे कि इसको किस तरह डिराइव किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक बात आप जहन में रखें कि ये लेंस इक्वेशन ये वैलिड है थिन लेंसेज के लिए, इसी वजह से इसको थिन लेंस इक्वेशन भी कहा जाता है, थिन लेंस फार्मूला भी इसको कहा जाता है ना। व्हाट इज अ थिन लेंस? ऐसा लेंस जिसका थिकनेस उसके डायमीटर के लिहाज से इंतहाई कम हो, उसके डायमीटर के मुकाबले में इंतहाई कम हो। फर्ज करें आप इस लेंस को देखें, ये इसका थिकनेस है ये, और ये इसका डायमीटर है, ये वर्टिकल लाइन फ्रॉम दिस एज टू दिस एज, ये उसका डायमीटर है। तो इस डायमीटर के मुकाबले में इसका जो ये थिकनेस है ये इंतहाई नेग्लिजिबल है, इंतहाई कम है, इसको हम कहते हैं थिन लेंस। इसके मुकाबले में एक थिक लेंस होता है। थिक लेंस उसको कहते हैं कि अगर उसका जो थिकनेस है ये उसके इस डायमीटर के मुकाबले में कम ना हो, बल्कि उसके साथ कंपेरेबल हो, उसके लगभग उसके बराबर हो, तो हम कहते हैं कि ये थिन लेंस नहीं है। तो ये लेंस फार्मूला ये थिन लेंस के लिए एप्लीकेबल होगा, ये एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है फॉर थिन लेंस, नॉट फॉर थिक लेंस। अब ये क्यों? तो ये थिन लेंस जो होता है, थिन लेंस, इसके ये दोनों फेसेस जिनसे रिफ्रैक्शन वाक़या होती है लाइट की, ये दोनों फेसेस एक दूसरे के इतने करीब होते हैं that we say that the refraction occurs at a single point। हमें ऐसा लगता है कि रिफ्रैक्शन सिंगल पॉइंट पर वाक़या हो रही है, इसी वजह से हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज के बारे में, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ के बारे में। यहाँ पर आप देखें तो ये दोनों फेसेस एक दूसरे से इतने दूर होते हैं that the refraction occurs at two separate at distinct point। दो मुख्तलिफ जगहों पर रिफ्रैक्शन वाक़या होती है, जिसकी वजह से हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब लेंस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आप देखें, ये एक कन्वेक्स लेंस है, ये मींस कन्वर्जिंग लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट, और ये ऑप्टिकल सेंटर। इसके सामने हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखी है जिसको हमने ए बी से डिनोट किया है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है जिसको हमने ए बी से डिनोट किया है, और इसका हाइट वो एच नॉट के बराबर है। टू रेज हम लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम इमेज फॉर्मेशन के लिए टू रेज लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमने टू रेज लिए हैं, ये ए रे और ये ओ रे। दीज आर इंसिडेंट ऑन द लेंस, द रिफ्रैक्टेड रेज मीट हेयर, इंटरसेक्ट हेयर। ये रिफ्रैक्टेड रेज जो है ये यहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं, सो द इमेज इज फॉर्म्ड हेयर एंड इन्वर्टेड इज इमेज इज फॉर्म्ड, जिसको हमने ए डैश बी डैश से जाहिर किया है, और इसका हाइट एच आई के बराबर है, हाइट ऑफ द इमेज। अब आप देखिए, ये फर्स्ट है बी, आप नोट कर ले कि दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, the distance from the optical center from the vertical axis to the object is called distance of object, and the distance of the image from the optical center or from the vertical axis, this is distance of the image।
इसी तरह डिस्टेंस ऑफ द फोकल पॉइंट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, इट इज फोकल लेंथ। अब अगर इस डायग्राम को आप देखें तो यहाँ पर दो सिमिलर ट्राइंगल्स बन रहे हैं। वो दो सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से हैं, तो मैं इनको शेड कर रहा हूं। आप देखें, एक ट्राइंगल ये है, विच इज दिस ट्राइंगल इज AOB, ट्राइंगल AOB। और दूसरा ट्राइंगल जो है वो यहां पर बन रहा है, आप उसको देखें, ये इसको मैं शेड कर रहा हूं। एक ये ट्राइंगल बन रहा है। These two triangles are similar triangles. Why they are similar triangles? ये ट्राइंगल है A dash OB dash, ट्राइंगल A dash OB dash. They are similar triangles. Now why they are similar triangles? Because their two angles are equal. One angle this one, ये एंगल एक दूसरे के बराबर है। इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल, ये दोनों अपोजिट वर्टिकल एंगल्स है और अपोजिट वर्टिकल एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक एंगल ये इसका 90 डिग्री है और इसका ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब किसी भी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर कंसिडर किए जाएंगे। नाउ दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अगर हम इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो ले लें, करेस्पॉन्डिंग साइड मींस परपेंडिकुलर, बेस और बेस का रेशो, हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज का रेशो, इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर हम रेशो ले लें तो वो एक दूसरे के बराबर होती है। किस तरह, आप देखें, अगर मैं इसके इस साइड का रेशो ले लूँ AB डिवाइडेड बाय इस साइड का जो इसका इस ट्राइंगल का जो ये साइड है वो A डैश B डैश है, और यहाँ पर जो बेस है वो OB है, यहाँ पर जो बेस बन रहा है वो OB डैश है। तो ये रेशो और ये रेशो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब आप देखें AB इस फासले को, ये AB फासले ये H0 के बराबर है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ये HI के बराबर है, हाइट ऑफ द इमेज। लेकिन चूंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है इसी वजह से हम इसको माइनस लेंगे, माइनस HI साइन कन्वेंशन के मुताबिक जो आप आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। H0 डिवाइड बाई माइनस HI इज इक्वल टू OB, ये OB फासला ये D0 के बराबर है, और डिवाइडेड बाई OB डैश फासला वो DI के बराबर है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं इस डायग्राम की तरफ। तो यहाँ पर आप देखें, ये वही डायग्राम है, यहाँ पर भी दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स, लेकिन अब ये दो नहीं, मैं उनको शेड कर रहा हूं। एक ट्राइंगल ये है, अब देखिए इस ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल OEF, ट्राइंगल OEF, और दूसरा ट्राइंगल जो बन रहा है वो आप यहाँ पर देखें, इसको मैं शेड कर रहा हूं। एक ये ट्राइंगल है FA डैश B डैश, they are also similar. Why they are similar? Because these two angles are equal, opposite vertical angles, and this angle is equal to this one, which are both are perpendicular 90 degree. इसमें भी दो एंगल सेम है तो ये ट्राइंगल्स भी सेम हो गए। अब यहाँ पर भी मैं इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो ले लूँ तो वो दूसरे करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगी। तो इसका ये परपेंडिकुलर अगर मैं ले लूँ तो वो OE के बराबर है, और इसका परपेंडिकुलर A डैश B डैश के बराबर है, इज इक्वल टू इसका बेस वो OF के बराबर है और इसका बेस FB डैश के बराबर है, FB डैश, OF डिवाइड बाई FB डैश। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये OE साइड, ये OE ये AB के बराबर है। Why this is equal to AB? Because this line is parallel to principal axis. This array, this is striking the lines parallel to principal axis. तो पैरेलल साइड्स के दोनों जो ये एंड्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसी वजह से ये OE ये AB के बराबर है। OE ये साइड और ये साइड एक दूसरे के बराबर है, बिकॉज दे आर द एंड्स ऑफ टू पैरेलल साइड्स।
तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, तो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ डिवाइडेड बाई एफ बी डैश। अब मैंने आपको बताया ए बी वो एच नॉट के बराबर है, यहाँ पर ये एच नॉट, और ए डैश बी डैश वो एच आई के बराबर है। तो मैं लगा सकता हूँ एच नॉट डिवाइडेड बाई माइनस एच आई वाई बिकॉज इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। ओ एफ यहाँ पर अब देखिए ओ एफ ये फासला ये तो नॉन है, ये फोकल लेंथ के बराबर है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा स्मॉल एफ। लेकिन ये एफ बी डैश इसका नाम मालूम नहीं, इसका नाम इस डायग्राम में हमने इसको डिनोट नहीं किया, तो इसी वजह से, और ये वेरी भी हो सकता है, इमेज यहाँ पर भी बन सकता है, इमेज यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है बियॉन्ड 2f। तो इसी वजह से हमने इस फासले को डिनोट नहीं किया, इसको हमने नाम नहीं दिया। अब इसको हम नाम देंगे, लेकिन इन तीन डिस्टेंसेस की रोशनी में डी नॉट डी आई और एफ। किस तरह आप देखें, ये फासला ये एफ बी डैश का जो फासला है, ये एक्चुअली अगर हम ओ बी डैश फासला ले ले, ओ बी डैश टोटल फासला, और उसमें से ओ एफ को सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी ओ बी डैश फासले से ओ एफ को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये एफ बी डैश रह जाता है। अब देखें ओ बी डैश फासला, इससे अगर हम ओ एफ को सब्ट्रैक्ट कर दे तो एफ बी डैश फासला रह जाता है। अब इन दोनों के नाम नॉन है, एफ बी डैश विल बी इक्वल टू ओ बी डैश का फासला वो डिस्टेंस ऑफ द इमेज के बराबर है, माइनस ओ एफ का फासला वो फोकल लेंथ के बराबर है। तो मैं एफ बी डैश की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा डी आई माइनस एफ, डी आई माइनस एफ, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन कर सकते हैं, वाई बिकॉज देयर लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल। अब देखिए इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एच नॉट डिवाइड बाई माइनस एच आई, इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड एच नॉट डिवाइड बाई माइनस एच आई। तो मेरा मतलब यह है कि हम इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन कर सकते हैं। बाई कंपेयरिंग वी कैन टेक द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इक्वल। कंपैरिजन के जरिए हम इन दोनों इक्वेशन की ये जो राइट साइड है वो भी एक दूसरे के बराबर ले सकते हैं। वाई बिकॉज देयर लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल। Now this is equation number 1 and this is equation number 2. The left side of this equation are equal. So by comparison we can take the right side of this equation also equal. So comparing equation 1 and 2, the right hand side of equation number 1 is equal to the right hand side of equation number 2. D naught divided by di is equal to f divided by di minus f. अब हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर लिंस इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। किस तरह, इसको मैं ज़रब देता हूँ यहाँ पर और इसको ज़रब देता हूँ मैं यहाँ पर। तो डी नॉट को मैं मल्टीप्लाई करूँगा डी आई माइनस एफ से, और यहाँ पर डी आई को मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर एफ से। अब मैं ये मल्टीप्लिकेशन डी नॉट डी आई माइनस डी नॉट एफ इज इक्वल टू डी आई एफ। अब डिवाइडिंग both sides of this equation by d naught डी आई एफ। इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को डी नॉट डी आई एफ से डिवाइड करना है। सो डी नॉट डी आई डिवाइड बाई डी नॉट डी आई एफ माइनस डी नॉट एफ डिवाइड बाई डी नॉट डी आई एफ इज इक्वल टू डी आई एफ डिवाइडेड बाई डी नॉट डी आई एफ। अब आप देखिए यहाँ पर डी नॉट से डी आई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रह जाएगा सिर्फ 1 एफ माइनस डी नॉट से एफ से तो रह जाएगा 1 डी आई इज इक्वल टू डी आई के साथ एफ के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो 1 डी नॉट। फाइनल स्टेप में अगर मैं इस टर्म को इस साइड पर ले जाऊं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा 1 एफ इज इक्वल टू 1 डी नॉट प्लस 1 डी आई एंड दिस इज दी लेंस इक्वेशन। इस इक्वेशन के जरिए दिस इक्वेशन नंबर 4 दिस इज द लेंस इक्वेशन। इस इक्वेशन के जरिए हम इमेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई। इसके अलावा
इस इक्वेशन के ज़रिए हम इन तीनों में से कोई भी अननोन क्वांटिटी को मालूम कर सकते हैं। मींस अगर फोकल लेंथ में, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में, डिस्टेंस ऑफ इमेज में कोई भी लेंथ अननोन हो और दो नोन हो, तो हम उस अननोन क्वांटिटी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।